हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स सोशल स्टडी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में जो है वो अधिकतम 170 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो केवल आधे अंक का होगा। इट मीन्स मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे वो 85 रहेंगे। अधिकतम जो समय सीमा रहेगी वो 2 घंटे की होगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है या परामर्शदात्री निकाय है? वैधानिक निकाय इनमें से कोई भी नहीं। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। इसलिए नीति आयोग भी क्या है? एक परामर्शदात्री निकाय है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कब किसी संविदा का अनुमोदन कानून के परिचालन के लिए किया जा सकता है? किसी वचनदाता की मृत्यु होने पर, नवाचार होने पर, रद्दोबलन होने पर या निष्पादन में कठिनाई होने पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, निष्पादन में कठिनाई होने पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वांटम मेरिट से क्या अभिप्राय है या क्या आप क्या समझते हैं? संविदा भंग, नुकसानी, प्रत्यारोपण या उतना जितना कमाया गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उतना ही जितना कमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, सिडबी के द्वारा या सेबी के द्वारा, इरडा के द्वारा। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है इरडा के द्वारा। और इरडा की जो स्थापना है, सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म रहती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन जो है वो इरडा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और इसी तरह जो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। आपको ध्यान रखना है, आरबीआई की 1 अप्रैल को, सिडबी की 2 अप्रैल को एंड सेबी की 12 अप्रैल को की स्थापना की गई थी। और इरडा की कब की गई थी? 1999 में, 1999 में। और भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है इरडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान में किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में निहित है पैकेज और उत्पादन की विशेषताओं को सुनिश्चित करना, उपयुक्त मार्केट मिक्स का निर्माण करना, बाजार में उत्पादन का प्रवेश करना। ये सभी वाणिज्यीकरण में जो है ये सभी शामिल किए जाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अवमूल्यन सार्थक करता है। अवमूल्यन जो है कब किया जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति घटाना, रुपए के बाह्य मूल्य को घटाना, रुपए के आंतरिक मूल्य को घटाना या डॉलर का मूल्य घटाना। अवमूल्यन किया जाता है, क्यों किया जाता है? डॉलर के मूल्य को कम करने के उद्देश्य से। देन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, घाटे की वित्तीय कीमतों को स्थिर करता है, स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है, मुद्रा आपूर्ति को कम करता है या ऑप्शन डी बजटीय घाटे को कम करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, घाटे का वित्तीयन जो है वो स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्या एक निशुल्क आधारित सेवा है? निम्न में से क्या एक शुल्क आधारित जिसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, ऐसी सेवा कौन सी है? सासी पूंजी, फैक्टोरिंग, बट्टाकृत विल्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है एक शुल्क आधारित सेवा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई थी? भारत में जो है वो मर्चेंट बैंकिंग सेवा कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1967 में। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? सिडबी, नाबार्ड, पीएनबी, यूटीआई। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, यूटीआई यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये सभी जो है ये वित्तीय संस्थाएं हैं। इनमें से कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था हो। तो इसमें से ये ऑप्शन यहाँ पे चारों ही गलत है, मतलब एक ऑप्शन और होना चाहिए था, इनमें से कोई भी नहीं। सो ये जो सारे ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है, क्योंकि ये सभी क्या है, एक वित्तीय संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा प्रारंभ की गई थी? भारत में जो है वो म्यूचुअल फंड की अवधारणा कब प्रारंभ की गई थी? 1949, 1956, 1961 या इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा जो है वो कब शुरू की गई थी? इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि भारत में म्यूचुअल फंड जो है वो 1964 में शुरू किया गया था, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्यवर्धन है। न्यूनतम करना, संतुलित करना, अधिकतम करना, इनमें से कोई भी नहीं। लिवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्यवर्धन होता है, अधिकतम करना, मैक्सिमाइज द कैपिटल। नेक्स्ट वन है इकरा। क्वेश्चन नंबर 14, इकरा वॉज सेट अप इन द ईयर। इकरा की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1987 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इकरा क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्रिसल वॉज सेट अप इन द ईयर। इसकी स्थापना जो है, क्रिसल की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। और इकरा की स्थापना जो है एक्चुअल में 1929 में की गई थी, और इसको दोबारा से जो है वो रिन्यू करके पुनः इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसमें किसी ब्याज का भुगतान सम्मिलित नहीं होता है? तो ब्याज का भुगतान जो है वो क्रेडिट कार्ड में नहीं होता है, डेबिट कार्ड में नहीं होता है। जब भी बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जो भी आपके एटीएम कार्ड होते हैं, जब भी आप उसको इश्यू करवाते हैं तो पर्टिकुलर आपको 250 रुपीज़ जो है वो ब्याज के रूप में बैंक को भुगतान करना होता है। जब भी आप चेक के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपके अकाउंट से कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं। इट मीन्स जो डेबिट कार्ड है जब आप उसको इश्यू करवाते हैं तो आप पर किसी भी तरह का ब्याज भुगतान नहीं करना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 से लेकर 17 और 18 क्वेश्चन जो है ये आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि 20 परीक्षणों के लिए किसी डेटा समुच्चय का चतुर विचलन 12 है तो मानक विचलन क्या रहेगा? तो इसका रहेगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1.667। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बीटा इक्विटी धनात्मक रूप से सहसंबंधित है। बीटा इक्विटी धनात्मक रूप से सहसंबंधित है।
किससे है? वित्तीय लिवरेज से। मूल्यह्रास एक खर्च है। मूल्यह्रास जो है अर्ध परिवर्तनीय खर्च है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ये हम जो है एक अलग से वीडियो बना के इसमें हम बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी भी संतुलित नहीं होती है? बटा कॉलम जो है वो कभी भी संतुलित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है 14। क्वेश्चन नंबर 26 है शैक्षणिक दर्शनशास्त्र का कार्यफलन है। नॉर्मेटिव होगा, क्रिटिकल होगा, स्पेक्युलेटिव होगा, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालक को डैश डैश बनाने में केंद्रित है। शिक्षण का जो व्यक्तिगत लक्ष्य होता है वो बालक को कोऑपरेटिव इंडिविजुअल सहयोगी व्यक्ति बनाना होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना। रेजिंग नॉलेज टू विजडम इज अ रियल एजुकेशन। वास्तविक शिक्षण है कहा गया है। तो ये किस में कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, भगवत गीता में या छंदोपनिषद में? तो ये कहा गया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है छंदोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द्वैतवाद में पारंगत कौन हुआ था? क्या द्वैतवाद से संबंधित कौन है? तो निम्बार्क जो है वो द्वैतवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वर्धा योजना को निम्नलिखित में से किस योजना में भी जाना जाता है? तो वर्धा योजना को आधार शिक्षा के अनुसार भी जाना जाता है। किसने यह कहा था? शिक्षक कोई एक निर्देशनकर्ता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वह तो एक सहायक और गाइड है। ये कहा था अरविंदो घोष ने। क्वेश्चन नंबर 32 है आधुनिक दर्शनशास्त्र संश्लेषण करता है। आधुनिक दर्शनशास्त्र जो है वो किस पे ज़्यादा फोकस करता है? देन राइट आंसर इज विज्ञान, साइंस पे। क्वेश्चन नंबर 33, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है। उसका व्यवहार सूचक उसके तीक्ष्ण संज्ञानिक योग्यताओं का, शार्प कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को दर्शाता है। देन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 34, समाजीकरण में आवश्यकता पड़ती है शिक्षकों की, पुरस्कारों की, प्रबंधन की या इन सभी की? समाजीकरण में आवश्यकता पड़ती है इन सभी की, क्योंकि सामाजिकरण के लिए शिक्षक की और पुरस्कार, जब उसके द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाता है बालक के द्वारा तो उसको पुरस्कार भी दिया जाना जरूरी है, जिससे पुरस्कार दिए जाने से उसको क्या होता है? प्रबलन मिलता है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 35, निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता है एक सामाजिक बदलाव, सांस्कृतिक बदलाव, अंतःकरण बदलाव, इनमें से कोई भी नहीं। निरक्षरता को दूर करना में सहभागिता है एक सामाजिक बदलाव। 36 है शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई थी। ये शिक्षण पर जो है वो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है 1968 में, लेकिन एक लार्ज स्केल पे जब बदलाव किया गया था 1986 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। शिक्षा का अधिकार जो है वो 2009 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एक बालक जन्म देता है कुछ डैश डैश के, एक बालक जन्म लेता है कुछ डैश के साथ, तो किसके साथ लेता है? गुणों के साथ, ईगो के साथ, सहजात प्रवृत्ति और इन सभी। एक बालक जन्म लेता है कुछ गुणों के साथ, ईगो के साथ और सहजात प्रवृत्ति के साथ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है, उस 12 वर्षीय बालक का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक उम्र कितनी है? 9 वर्ष है। तो जब भी हम IQ निकालते हैं तब होगा एक्चुअल आयु बटे जितनी एक्चुअल आयु अपॉन जितनी बालक की क्या है वास्तविक आयु है और मल्टीप्लाई बाय 100। और इस तरह से हमारा ऑप्शन जो आएगा वो कितना रहेगा? 75। मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है, भावना, अनुकरण, अभिप्रेरणा, सहचर्य। अभिप्रेरणा आपको मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे सीखना। अगर बालक को ये हो कि मुझे कुछ सीखना ही तो नहीं है, देन वो कुछ भी नहीं सीख सकता है। तो सबसे ज़्यादा सीखने के लिए क्या है? अभिप्रेरणा। वो खुद से मोटिवेट होना चाहिए, दूसरों के द्वारा मोटिवेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं अधिकांशतः। कैसे सीखते हैं? अंतर्दृष्टि द्वारा, अनुकरण द्वारा, प्रयास और त्रुटि द्वारा, अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा। तो बच्चा जो है अधिकतम शब्द कैसे सीखता है? अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा। जब बच्चा छोटा होता है धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, तो कोई भी शब्द जो है वो स्पष्ट नहीं बोल पाता और धीरे धीरे वो सोसाइटी के साथ या उन शब्दों के साथ फैमिलियर होकर अनुकूलन के माध्यम से सीखता जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं निरंतर मेधावी, क्षमताओं के उपयोग में अपूर्ण, मंद कार्यकलापी, इनमें से कोई भी नहीं। लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड आर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 43। व्यक्तित्व के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, एडिनल और थाइमस। व्यक्तित्व के विकास के लिए मुख्य भूमिका निभाती है पिट्यूटरी ग्रंथि और इसे जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 44। बालक का रवैया मैं परवाह नहीं करता एक उस प्रकार का व्यवहार है जो कहा जाता है आक्रामक, रक्षात्मक, अस्वीकार्य और पश्चात्गमन। पश्चात्गमन जो है, अगर कोई बालक कहता है मैं परवाह नहीं करता तो उसका बिहेवियर जो है वो कैसा है? रिट्रोग्रेशन। पश्चात्गमन जो है उसका बिहेवियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। आत्मनिरीक्षण पद्धति में खामी है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुपरकता और इन सभी की। अगर कोई खुद का सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है, तो उसमें विश्वसनीयता की भी कमी रहती है, वैधता की भी कमी रहती है और वस्तुपरकता की भी कमी रहती है। देन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एक शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए सुसाध्यक की, दार्शनिक की, लीडर की, विशेषज्ञ की। अ टीचर शुड प्ले द रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर, फिलोसफर, लीडर एंड अथॉरिटी। एक टीचर हमेशा कैसा होना चाहिए? फैसिलिटेटर होना चाहिए, सुसाध्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड्स डिस्पैच इन एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वॉज रिलीज्ड ऑन। वुड डिस्पैच जो है वो कब जारी किया गया था? 1854 में, 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। शिक्षण भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षण भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची में। और इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो समवर्ती सूची में डाला गया है। पहले ये राज्य सूची का विषय था। देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। यदि आप एक शिक्षक होते तो अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार का आचरण करते? स्वेच्छाचारी, जनतंत्र की, अहस्तक्षेपकारी, परिस्थितियों के अनुरूप। यदि आप एक शिक्षक होते तो अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए? डेमोक्रेटिक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 50, टीचिंग प्रोफेशनल नॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय, शिक्षण कार्य के व्यवहारिक मानकों का विकसित किया जाता है किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा और सीबीएसई के द्वारा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एनसीईआरटी का क्या कार्य है, एनसीईआरटी का कार्य रहता है बुक आदि को प्रोवाइड करना, एक जैसा करिकुलम जो है पूरे देश में लागू करना। यूजीसी दैट इज़ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से संबंधित है। और एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? सितंबर 1961 में, 1961 में, यूजीसी 1956 में और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन 1995 में। एंड ऑप्शन डी है सीबीएसई। सीबीएसई की जो स्थापना है वो की गई थी 3 नवंबर 1962 को। कब की गई थी? 3 नवंबर 1962 को जो है उस सीबीएसई की स्थापना की गई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की फुल फॉर्म है। स्थापना 1962 को। और शिक्षण कार्य के व्यावसायिक मानकों को विकसित करता है, कौन करता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 51, डिलेट्रियस। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग। आपको डिलेट्रियस से जो अपोजिट बिल्कुल, डिलेट्रियस होता है हानिकारक, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, और इसका जो अपोजिट रहेगा वो रहेगा बेनिफिशियल। देन ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कन्फेस। कन्फेस होता है किसी चीज़ को कन्फेस करना कि आपसे ये मिस्टेक हुई है, आपने ये किया है, एक्सेप्ट करना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कंसेल। कंसेल का मतलब होता है छिपाना। 53 है रोबस्ट। रोबस्ट होता है स्ट्रॉन्ग, ओके, मजबूत जो है। देन इसका अपोजिट रहेगा फेबल, दुर्बल, कायर या डरने वाला, जल्दी से जो डर जाए, फेबल। नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होता है स्पष्ट, तो वैग्यू होता है अस्पष्ट, जिसका कोई भी बात जो है स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती है, देन हम कहते हैं वैग्यू। नेक्स्ट वन है एटिटेट होता है उत्तेजित होना। एटिटेट होता है एग्रेशन, हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं उत्तेजित होना बहुत जल्दी। और तो उत्तेजित होने का जो अपोजिट रहेगा वो क्या रहेगा? काम, शांत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है चूज द वर्ड विच गिवन इज करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें से आपको जो है स्पेलिंग देखनी है कौन सी सही है। वेट, VEIGST। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड 57 डेप्रिशिएट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, DEPRECIAT। 58 प्रिज्यूर, PERJURE। कमेटी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, COMMITTE, कमेटी। एंड रिकमेंडेशन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, RECOMMENDED, रिकमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन ABCD एंड फिल द ब्लैंक। 61 है सक्सेस इज डैश ऑन हार्ड वर्क। सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्क, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, राम डैश गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम। राम इज सिंगुलर है, देन राम इज गोइंग टू, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, आई वॉज डिलाइटेड डैश योर सक्सेस। आई वॉज डिलाइटेड एट
your success. Question number 64. I tested studying since morning. I have been. They dash not know me. They do not know me. Option B is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। महाभारत के अनुसार किसने 1400 वीसी के दौरान कटोच राजवंश की नींव रखी थी? कटोच राजवंश की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सुशर्मा चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगतसुख के नाम से जाना जाता था? जगतसुख के नाम से जाना जाता था कुल्टा। क्वेश्चन नंबर 68। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना था? तो हिमाचल प्रदेश 1956 में संघ शासित प्रदेश बना था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक सूखा स्थान कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान है स्पीति, जहाँ पे वार्षिक जो है वो 50 ml वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 70। हिमाचल प्रदेश में के पश्चिम में स्थित राज्य है? पश्चिम में है पंजाब। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है गोबिंद सागर झील। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था? वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था चंद्रभागा के नाम से, तो इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 73। चोलांग चोटी अवस्थित है? चोलांग चोटी अवस्थित है जास्कर पर्वत श्रेणी में, पांगी पर्वतमाला में, धौलाधार पर्वतमाला में, इनमें से कोई भी नहीं। चोलांग चोटी जो हुआ किस में अवस्थित है? धौलाधार पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। पंचपूला पिकनिक रिजॉर्ट अवस्थित है? धर्मशाला के समीप, नालागढ़ के समीप, डलहौजी के समीप या सुंदरनगर के समीप? पंचपूला पिकनिक रिजॉर्ट कहाँ पे है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डलहौजी के समीप। क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है? भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? परमाणु में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है चंबा में रंगमहल का शिलान्यास किसने किया था? चंबा रंगमहल को जो है उसका शिलान्यास किया था राजा उम्मेद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 77। भंगानी का युद्ध गुरु गोबिंद सिंह और निम्न किस राजा के मध्य हुआ था? बिलासपुर के राजा भीम सिंह के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। किस वर्ष में रामपुर बुशर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई थी? तो बुशर रियासत जो है वो ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई थी 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 1921 में निम्न में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया था? आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं किया था पूछा गया है कि 1921 में कौन नहीं आया था? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ये तीनों 1921 में शिमला आए थे। तो बचा कौन? बाल गंगाधर तिलक जो है 1921 में शिमला नहीं आए थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। किस वर्ष में पीटरहॉफ एक भीषण अग्नि में विनिष्ट हुआ था? इन विच ईयर पीटरहॉफ वॉज डिस्ट्रॉयड इन द मेज ऑफ फायर? 1978, 1981, 1983, 1984। पीटरहॉफ जो है वो कब जलकर राख हुआ था? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र सरकार के मुख्यमंत्री बने थे सूरत प्रकाश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। गद्दी निम्न के वंशज माने जाते हैं?
गद्दी जो है किसके वंशज माने जाते हैं? खत्रियों के। क्वेश्चन नंबर 83, कुलीन दास मूलतः निम्न में से संबंध रखने वाले लोग थे? कुल्लू घाटी के, कांगड़ा घाटी के, शिमला और सिरमौर घाटी के। इनमें से कोई भी नहीं। कुलीन दास जो है वो किसके निवासी थे? शिमला और सिरमौर के। शोभा सिंह कलाविथी, शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन? अंद्रेटा, कांगड़ा में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 85, हिमाचल का राज्य संग्रहालय किस सुप्रसिद्ध भवन में है? हिमाचल का राज्य संग्रहालय किस सुप्रसिद्ध भवन में है? बुक हाउस में, एल्सली में, हवेली में, इनमें से कोई भी नहीं। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय जो है वो किस भवन में है? इनबरम में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है उस बिल्डिंग का नाम? इनबरम। INVERAM, इनबरम इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 86, पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित है? जोगिंदरनगर मंडी में 1921 में जो है वो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित किया गया या स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादन जिला है? हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादन जिला कौन सा है? शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, शिक्षण अनुसंधान तथा शिक्षण की राज्य परिषद अवस्थित है? ये कहाँ पे है? सोलन। SCERT का जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यालय है वो कहाँ है? सोलन में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचली वासी था? पद्मश्री से सम्मानित जो है पहला व्यक्ति कौन है? कैलाश महाजन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग कितना है? 123। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए हिमता विश्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का पहला पदक अर्जित किया था? तो भारत का पहला पदक किसने अर्जित किया था? पी गुरुराजा ने। और ओलंपिक खेल जो है, ओलंपिक खेल हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो है वो आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स थर्ड 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? 47। क्वेश्चन नंबर 94, किस शहर ने दूसरे भारत कोरिया व्यापार सम्मेलन 2018 की मेजबानी की थी? ये की थी नई दिल्ली ने। वर्ष 2018 के लिए जीरो विधवा दिवस अभियान क्या है? क्या उसका जो वाक्य है क्या है? क्या यदि। नेक्स्ट वन है, विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा जो सौर पार्क है वो कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, यूके में पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड 2018 में किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? शत्रुघ्न सिन्हा ने। ये बात हो रही है 2018 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 सांस्कृतिक महोत्सव इंडिया बाय द नाइल किस देश में संपन्न हुआ था? ये संपन्न हुआ था इजिप्ट में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। किस राज्य सरकार ने गरीब कन्याओं के विवाह के लिए रूपश्री योजना चलाई थी? ये चलाई गई थी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 100। महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण का थीम क्या है? यात्री महिला, ट्रैवलिंग वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। जैसे पुष्प का संबंध पंखुड़ी से है, वैसे ही पुस्तक का संबंध किससे है? पृष्ठों से। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? 144, 144, 169, 256, 288। 144 जो है किसका है? अगर हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे देन मतलब 12 का वर्ग जो है वो 144 है और 13 का वर्ग 169 है। इसी तरह से जो है वो 16 का वर्ग क्या है? 256 है और 288 जो है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इनमें से भिन्न कौन सा हुआ? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें और दाएं तरफ से 7वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होते हैं? तो इसमें कौन से अक्षर हो गए? अक्षर 11। अगर हम ए बी सी इस तरह से जो है बाएं से 8वें को काउंट करते हैं और 7वें से दाईं तरफ से 7वें को काउंट करते हैं तो उसके बीच में कुल अक्षर कितने रहेंगे? 11। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104। आपके पास DOWNGRADED एक शब्द दिया गया है और इसमें से कितने जो है वो आपके पास वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो इसमें से जो है आपका एक ही शब्द बनता है डाउन, DOWN। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। इफ़ वाटर इज़ रिटन टू, अगर वाटर को ये लिखा जाता है तो इस तरह जो है वो YCVGT को लिखा जाएगा फायर। नेक्स्ट वन है, सोहन का कक्षा में ऊपर से स्थान क्या है? 7वां है। नीचे से 26वां स्थान है। तो कुल क्या संख्या रहेगी? अगर हम 7 और 26 को प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 26 और 7 को हमारे पास कितना आएगा? 32 रहता है। और 32 में हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें 1 प्लस करके हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरी दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो वह लड़का बीना से किस तरह संबंधित हुआ? वो उसका क्या कहलाया? भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व क्या होगा? तो उत्तर पूर्व जो है वो क्या होगा? दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 109, यदि आज बुधवार है तो 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज बुधवार है तो 84 दिन बाद भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यदि उसकी आयु का योग 48 वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी? यदि पुत्र की आयु 3 गुनी है तो पिता की आयु क्या रहेगी? 36 वर्ष रहेगी। चालकुलोथिक अथवा पाषाण का ताम्रकाल जारी रहा था। ये हुआ था 800 BC से। नेक्स्ट वन है, चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान पर की जाती थी? लोथल में जो है वो चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित है। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर के सम्मान में रचनाएं हैं, किए जाने वाले यज्ञ है, लोगों के द्वारा अपनाने के लिए रीति रिवाज है। ऋग्वेद में क्या है?
ऑप्शन इज राइट आंसर, ईश्वर के सम्मान में ऋचाएँ। नेक्स्ट वन है, संगम युग के प्रमुख देव थे। संगम युग के प्रमुख देव कौन थे? ऑप्शन बी मुरुगन। क्वेश्चन 115 है, ह्वेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया है। ह्वेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया है। राजपुरा के रूप में। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 116, बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं है। दम, निवाण, संघ, बुद्ध। तो राइट आंसर है निवाण जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न रहे हैं, धम्म, संघ और बुद्ध। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य काल में समुद्र पतन नहीं था? समुद्र पतन कौन सा नहीं था? बारूकच्छा जो है वो समुद्र पतन नहीं था। ताम्रलिपि और सुप्रका और पैठन जो है वो मौर्य काल में समुद्र पतन थे। यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच थिएटर का विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्रीक, यूनानी। सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था कपिल मुनि के द्वारा। सांख्य दर्शन को कपिल मुनि के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हरिसेन लेखक है इलाहाबाद प्रशस्ति के, एरन प्रशस्ति के, जूनागढ़ और महरौली। हरिसेन जो है वो लेखक है किसके? इलाहाबाद प्रशस्ति के। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंतीदुर्ग। 122 सुहारवर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था। सुहारवर्दी जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया था? पुनः किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 124 है, 1939 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 125 है 125, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी? ईस्ट इंडिया ने कब कंपनी स्थापित की थी? 1651 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन का संस्थापक कौन था? कूका आंदोलन का संस्थापक था भगत ज्वारमल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ और उन्हें जेल भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया था? मांडले जेल में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, भारत के उत्तरतम भाग में सूर्य की किरणें हमेशा रहती है। तो भारत के उत्तरतम भाग में हमेशा सूर्य की किरणें कैसी रहती है? तिरछी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, पटकई बूम तथा दफा बूम महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं। पटकई बूम तथा दफा बूम पर ये श्रेणियाँ जो है वो पूर्व में है। कहाँ है? पूर्वांचल की है। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण हैं निक्षेपित मैदान के, अपरदनी के, डेल्टा के और संरचनात्मक के। ये जो उदाहरण है किसके? डिपोजिशनल प्लेन, निक्षेपित मैदान के। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 131, निम्न कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी और भागीरथी, हुगली। निम्न में से फिर निम्न कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? मुहाना बनाती है भागीरथी और हुगली। और इसी तरह जो है वो नर्मदा भी एक एस्चुरी बनाती है मुहाना
बनाती है। भागीरथी हुगली के साथ कौन सी नदी? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? निवर्तनी मानसून, व्यावहारिक और शीतोष्ण चक्रवात, उत्तर दक्षिणी मानसून। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है रिट्रेटिंग मानसून के द्वारा, वापस लौटते हुए मानसून के द्वारा। निवर्तनी मानसून। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य है? आसाम जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा तेल धारक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कोडरमा प्रसिद्ध है। झारखंड में कोडरमा जो है वो मिका माइनिंग के लिए जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, भारत की अधिकांश कृषि भूमि है स्थानांतरित, आदिवासी, स्थानबंद और शुष्क जोन। भारत की जो अधिकतम कृषि है वो किससे संबंधित है? स्थानबद्ध कृषि के अधीन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए तूतीकोरिन, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी है न्यू मंगलोर, ऑप्शन डी है मुंबई। कोची, न्यू मंगलोर और मुंबई जो है पश्चिमी घाट पे है। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये कहाँ पे है? ये है पूर्वी तट पे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 137। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण है लोहे के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के और आयोडीन के। समुद्री शैवाल में जो है वो क्या रहता है? आयोडीन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है जरावास आदिवासी है जो निवास करते हैं कहाँ? अंडमान निकोबार में। और ये अंडमान निकोबार में स्पेशली लिटिल अंडमान में जो है वो निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। मुख्य यामोत्तर गुजरती है पेरिस से, ग्रीनविच से, न्यूयॉर्क से और दिल्ली से। मुख्य यामोत्तर गुजरती है ग्रीनविच से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? बाबल मंदेब जो है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। शुष्क हवा सांत आना बहती है। शुष्क हवा जो है वो कहाँ बहती है? साइबेरिया में, अर्जेंटीना में, स्विट्जरलैंड में और कैलिफोर्निया में। शुष्क हवा जो है वो बहती है ऑप्शन डी कैलिफोर्निया में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया है। जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कनाडा से जो है वो फेडरल सिस्टम को भारत में एडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्यायित की गई है या डिस्क्राइब की गई है? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 144। मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेही है? मंत्री परिषद जो है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह कौन निर्णित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह किसका निर्णय होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। नेक्स्ट वन है निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार, पर्यवेक्षक अधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार नहीं होता है वो कौन सा नहीं है? परामर्शदात्री।
वो परामर्श नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत भारतीय संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 148 है राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था। कब किया गया है? ऑप्शन डी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान कहलाता है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन जो है एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो 57 अमेंडमेंट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की जो है राजकीय भाषा अंग्रेजी है। किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा तब उसे रखा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर और पृथ्वी के केंद्र पर। किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे कहाँ रखा जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152। स्प्रिंग के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्राथमिकता दी जाती है? पीतल, तांबा, लोहा और स्टील को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। स्टील को जो है वो स्प्रिंग के निर्माण के लिए प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 153। एक अवतल लेंस को निम्न नाम से भी जाना जाता है। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, साधारण लेंस, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 154 है निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को जो है वो भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट वन, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक बहुलता में पाई जाती है। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक बहुलता में होती है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। ग्लास को निम्न के रूप में उत्तम व्याख्यायित किया जाता है। ठोस द्रव, अति शीतल द्रव और अधिधारण योग्य। अति शीतल द्रव। सेल्यूलोज है एक प्रोटीन, वसा, हार्मोन, इनमें से कोई भी नहीं। सेल्यूलोज जो है वो क्या है? सेल्यूलोज एक पॉलीमर होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। काला अजगर बीमारी का वाहक है। ड्रैगन फ्लाई, मच्छर, सेंट फ्लाई और हाउस फ्लाई। सेंट फ्लाई जो है वो काला अजगर बीमारी का वाहक होता है। नेक्स्ट वन है एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी से। नेक्स्ट वन, डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है। डिप्थीरिया से जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है? ग्रीवा, थ्रोट, गला, श्वास नली आदि जो है वो डिप्थीरिया से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट वन है आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है फूट फूट कर रोना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नीडर में समास है। नीडर में जिसमें प्रथम, नीडर में क्या है? प्रथम पद जो है वो, तो जिसमें प्रथम पद जो है वो विशेष होता है उसे कहते हैं अवयवी समास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 163। अत्यधिक में विपरीतार्थ होता है उपतयक का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164 है जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है के लिए एक शब्द है। अभयदान। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 165। तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो दंत जो है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 166, शुद्ध शब्द है इकतारा, इकतारा, इकतारा और एकतारा। शुद्ध शब्द कौन सा है? इकतारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167, खट्टा का भाववाचक है। खट्टा का जो भाववाचक है वो है खट्टापन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द जो है ऐसा शब्द जिसको अगर टुकड़े किए जाए तो दोनों का ही अर्थ निकलता है। तो शिवालय जो है वो यौगिक शब्द है। शिव जमा आलय, शिव का घर। नेक्स्ट वन है, फ वर्ण का उच्चारण है। फ वर्ण का उच्चारण कौन सा है? जब हम फ का उच्चारण करते हैं तो किससे ध्वनि आती है? ओष्ठ हमारे आपस में टकराते हैं। तो इससे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170 है, दास का पर्यायवाची है। दास का पर्यायवाची जो है वो क्या है? भक्त, सुर, किंकर और असुर। तो दास का पर्यायवाची क्या है? किंकर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड, ये थे हमारा आज का क्वेश्चन पेपर जिसमें हमने 170 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।